मैं तो कॉपी पेस्ट। सबसे पहले हमने मतलब देखना है कि हमारे पास टोटल डाटा है कितना। हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं 1,29,880। उसके बाद हम जिस तरह हमारे पास वो आ रहे हैं, जेंडर, एज, कस्टमर टाइप, ट्रैवल, क्लास, उसके हिसाब से हम उसी तरह से ये बनाते जाते हैं और हमारे पास वो आगे पिवट्स बनते जाएंगे। इनको बताओ आपने दूसरा स्टेप क्या किया है, बहुत सारों को ये समझ नहीं आया होगा। मैंने जस्ट कॉपी किया है यहाँ से, पूरा पिवट कॉपी करना है। एक अगर करेंगे तो वो जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट किया यहाँ पे। और जो एक जो उससे पहले था वो बेसिकली जब मैंने इसको इनिशियली यहाँ पे उठा के डाला था तो उसने सम ले लिया था, जिसको मैंने चेंज किया था काउंट पे, क्योंकि हमें सम नहीं काउंट चाहिए। मैं बताता हूँ उसने सम क्यों ले लिया था। आप उस पर क्लिक करो, पहले पिवट पे। उसने जब इसको आईडी डाला है ना, टॉप ऊपर जाओ, जब आपने आईडी डाला है ना तो डेटा सेट में आईडी जो है वो डिजिट है, नंबर वैल्यू है। तो एक्सेल को, पावर क्यूरी को, किसी भी डेटाबेस को ऑटोमेटिकली ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने डेटा टाइप को क्या करना है। जो डिजिट नंबर्स की डाटा टाइप होती है उस पर सबसे पहले सम अप्लाई करता है, तो उसने उसको बाय डिफॉल्ट सम अप्लाई कर दिया। हामिद ने उसको जाके दोबारा उसको काउंट में चेंज किया कि मुझे इनका सम नहीं, मुझे इनकी काउंट चाहिए, मैंने गिनती करनी है, जमा नहीं कर। तो ये वाला स्टेप आप लोगों को याद रखना है। आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं। हामिद काउंट ऑफ आईडी निकालो, बाहर बाहर निकाल दो, जेंडर डालो इसमें, देखिए सेम डाटा सेट आ गया। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि अगर डाटा क्लीन है तो आप जो कराना चाहते हैं वो वाला फील्ड उठा के लें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। जी हामिद कंटिन्यू। तो ये बेसिकली सेकंड है, इसमें हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। हमने भी क्योंकि देखना है कि परसेंटेज के हिसाब से, तो हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास परसेंटेज आ गया कि कितने परसेंट बेसिकली फीमेल है और कितने मेल है। आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने सिंपल वही पिवट लिया है, उस पर राइट क्लिक किया है, करो राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है शो वैल्यू एज। इसमें एक काफी सारी ऑटोमेटिक ऑप्शंस मौजूद हैं। हामिद ने क्या किया है कि परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दे दो। ग्रैंड टोटल से क्या मुराद है, इसको नो कैलकुलेशन करो, बल्कि एक और पिवट डालो, कंट्रोल जेड करो। कंट्रोल जेड कर दूं? हाँ, यही पिवट कॉपी करके नंबर्स दिखाओ। अब आप देखिए, जब उसको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कहा है ना, उसने एक्चुअली फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है। जो फीमेल्स हैं 50.7, उसने किया है 65899 को डिवाइड किया है 129,880 से। जो हम सिंपल मैथ्स करते हैं ना कि अचीव्ड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, उसने कुछ नहीं किया। उसने ये ऑटोमेटिक स्टेप आपको लोग करना है। इतना डिटेल में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि बैकएंड कैलकुलेशंस आप लोग कंफ्यूज ना हो। एवरीबॉडी शुड नो दिस। मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस सर, बिल्कुल आ रही है समझ। जी सर। ठीक सर आ रही है। इसलिए जी आ आप, रही है। क्योंकि आपने आगे बहुत सारा मैथ्स यूज करना है। अब ये समझ आ गई कि आगे जितनी भी परसेंटेजेस अब हामिद कैलकुलेट करेगा उस पे बैकएंड पे मैथ्स का कौन सा फार्मूला लगेगा। यू गॉट इट? यस सर। जी हामिद कंटिन्यू। ये डिलीट और कर दो। एक चीज थोड़ी सी, जी एक चीज थोड़ी सी मैं यहाँ पे सिर्फ एक, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हुए एक इशू आता है कि आपने ये चेक कर लेना है कि अगर इन केस ये वाला पिवट एक्सपैंडेबल है, आपने अगर फर्दर इसमें कुछ ऐड करना है बाद में, तो वो आइदर आप हॉरिजॉन्टली कर ऐड होगा या वर्टिकली होगा। तो आपने उस साइड पे एटलीस्ट इतनी स्पेस छोड़ देनी है कि वो एक्सपैंड हो, अदरवाइज वो आपको एरर आना शुरू हो जाएगा उसमें कि आगे ओवरलैपिंग हो रही है दूसरे पिवट के साथ। तो
बस ये थोड़ा सा एक ध्यान रखिए। वो आप करेंगे ना अभी तो फिर वो भी समझ आ जाएगी, ऐसे थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन कंटिन्यू। जी। अब अब आप एज को भी मैं छोड़ रहा हूँ जी। हाँ जी जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू। एज को भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसकी ग्रुपिंग करनी है, वो मैं पावर क्यूरी में नहीं, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। फिर किया था मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने किया था वैसे ही बता। बिल्कुल। इसको भी मैं वैसे ही बेसिकली कैलकुलेशन कर देंगे। अब हमने एज में आना है। एज में भी बेसिकली हमारे पास 7 से लेके 85 तक है, तो इसको बेसिकली हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास अगर हम इसको इंडिविजुअल को देखना चाहेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है कि आप हर एक इंडिविजुअल को करें। तो हम एक सैम्पलिंग बैनिंग कर बिन्स बना लेंगे, बिनिंग आई थिंक उसको कहते हैं, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। तो ये बेसिकली सॉरी हामिद, मैं एक चीज ऐड कर दूं। जी आप लोग जब भी डेटा सेट देखें तो ये जो डेटा सेट है ये बहुत लंबा है। आपने जब इसका एनालिसिस करना है तो ग्राफ बनाते वक्त आप इतनी ज्यादा चीज नहीं दिखा सकते, कुछ सेंस नहीं बनती। तो आपने इसको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज से क्या मुराद है कि आपने एज में स्प्लिट कर लेना कि इस एज में लोग इतने हैं, इस लोग में इतने हैं। तो आपने कैटेगरी को 5-7 पे लेके आ जानी जो ग्राफ में कुछ सेंस बनाए। जो आप लोगों ने किया ये, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू दिस सेगमेंट। आपने जब भी कोई ऐसा काम करना है जिसमें वैल्यूज मोर देन 10 या मोर देन 50, मतलब जो रीडेबल ना हो, वो विजुअल्स में ना आती हो, आपने उनकी कैटेगरीज बना लेनी है। अब ये हमद कैटेगरीज बनाने लगा। जी हमद। भाई मैंने ये काम इतनी मुश्किल से किया था, यहाँ तो ये बहुत आसान है। जी हम इसीलिए मैंने बताया ना कि अब आप लोगों को समझ आएगी कि इतना आसान काम। हामिद आप मैंने लॉजिक। ये ग्रुपिंग जो थी वो पिवट में, वो पावर क्यूरी में की थी, वो इफ हाँ लगा के। जी जी, यही कह रहा हूँ। देखें, देयर इज ऑलवेज अ स्मार्ट वे। और मैंने हामिद एक्सेल में की थी एंड और इफ इकट्ठा लगा के। जी, अब आपको समझ। हामिद आप लॉजिक बताओ, आपने क्या लगाई है? आपने कर दिया, लॉजिक समझाओ, दोबारा लगाओ, उनको समझ आएगा आप कर क्या रहे हो आप। हामिद बोल के बताओ, बोल के। सॉरी सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया था, सॉरी। बेसिकली ये खुद ब खुद वो उठा लेगा कि आपका बेसिकली स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। और डिफॉल्ट में उसने हमें 10 का दिया था कि आपने इसको बिन जो बनाना है वो वैल्यू ऑफ 10 होगी, यानी कि वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा जो आपकी बिन है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पहला जो कैटेगरी या पहली जो मेरी बिन बने वो बने अंडर 18, क्योंकि ये बेसिकली एक एज ग्रुप है जो कि हम जिसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके ये टीनेजर है। तो ये टीनेजर को हम ज़्यादा बेहतर तरीके पे डिफाइन कर सकते हैं कि उसका माइंड क्या हो सकता है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या हो सकती है, क्योंकि हम सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको 0 से स्टार्ट करके और 19 तक लेके जाऊं। बेसिकली होगा 1 से 0 होगा नहीं, तो ये बेसिकली उसके सेट बनेंगे, इतने इतने बिन्स बनेंगे या सेट बनेंगे 19 वैल्यूज के। ये बेसिकली क्या था। सबको समझ आ गया ये स्टेप? जी जी सर, यस समझ आ सर, गया। यस सर, ये समझ आ गई। जी, आइंदा आपके पास जब भी नंबर वैल्यूज हो तो आप उनकी ऐसे पिवट में ग्रुपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर लें, लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये आता है कि आप लोग उसको कर इस तरह से कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि सारे सेगमेंट इक्वल डिवीजन में आए हैं। अगर आपने इक्वल डिवीजन में नहीं करना फिर कोई स्टेप और होगा, अदरवाइज इक्वल डिवीजन के लिए स्टेप ठीक होगा। हमें ये भी क्या किया आपने
मैं बेसिकली वही जो आपने बात की है मैं वो करने लगा हूँ कि मैं मुझे इक्वल नहीं चाहिए, हाँ, अब ये वाला मैं अपनी मर्जी से। ये स्टेप पर थोड़ा जोर दे के समझा के करना है ताकि इन लोगों को समझ आए। दोबारा से करो, दोबारा से, ये हाँ जी। बहुत टेक्निकल मैं है। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, पूछे। जब हम मैथ के अकॉर्डिंग बार ग्राफ या ये कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि ये इक्वल लाइक जो आपका इंटरवल होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, लाइक 0 से 7 है तो फिर 7 से 8 से 14 होगा। वो मैं बताता हूँ, आप देखो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। पहली बात, आपने डिसाइड करना है कि आपका इक्वल इंटरवल चाहिए या फिर आपका अनइक्वल इंटरवल चाहिए। उसकी रीजन क्या है? आप कोई इकोनॉमिक कर्व नहीं इस वक्त देख रहे कि अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना हो तो वहां पे इक्वल इंटरवल्स होने जरूरी होते हैं। यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स तो जरूरी है ही नहीं। हमें तो एज ब्रैकेट बनानी है। जो एज ब्रैकेट बनानी है इसका मतलब है वो अनइक्वल होगी, अनइवन होगी। वो ग्रुपिंग में जब आप इवन कर सकते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसने कर दी थी। अब हामिद जो करने लगा है वो ये करने लगा है कि मुझे वो ग्रुपिंग नहीं चाहिए, मुझे अपनी मर्जी की ग्रुपिंग चाहिए। तो वो स्टेप कैसे होगा वो अब आपको ये करके दिखाएगा कि मैं कैसे किया। जी हामिद। ओके, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वहां पे ये बार ग्राफ या किसी और ग्राफ में नहीं दिखाया, जैसे जो इनका नहीं जो नहीं, लॉजिक और है। लॉजिक समझे, सबसे पहले लॉजिक ये है कि आप लोगों को भी, मुझे पता है, सबको पता है इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है। ये इसने लिखा हुआ है कि अंडर 18, आपको पता है ये सारी दुनिया में राइज है कि एक अंडर 18 तक की एज को टीनेजर गिना जाता है। फिर 19 टू 35 को नॉर्मली आप डेफिनेशन इंटरनेट पर ढूंढें तो 19 टू 35 को वो यूथ कहते हैं, 35 टू 51 को वो अडल्ट कहते हैं, और जो 60 प्लस होते हैं उनको वो बुजुर्ग कहते हैं, सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो आप इंटरनेट पे भी डालेंगे तो आपको एज सेगमेंट्स को खुद से बना कर दे देता है। तो ये एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क आपने ट्राई करनी है, अदरवाइज आप जो मर्जी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वो टर्म है जो तकरीबन हर बंदे को इंटरनेशनल लेवल पे पता है। दैट्स व्हाई ही यूज्ड इट। जी आज, जी अब करो इसको। अच्छा, आपने बेसिकली जितना ग्रुप बनाना है आप वो सिलेक्ट कर लें,